नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल डीके डिवोशनल में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान शिव जी को दयालुओं से भी दयालु, परम दयालु कहा गया है। भगवान शिव जी परम दयालु है। उनसे बड़ा दयालु कोई नहीं, उनसे बड़ा दानी कोई नहीं, उनसे बड़ा मंगलकारी कोई नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि भगवान शिव जी मनुष्य का भाग्य कैसे बदल देते हैं। यदि हम उनके प्रति कोई कार्य करते हैं तो भी हमारा भाग्य बदल जाता है, और यदि हम नहीं भी करते हैं और भगवान शिव जी हमारा भाग्य बदलना चाहे तो किस प्रकार से हमारा भाग्य बदलता है। आज की इस वीडियो को हम जानेंगे स्कंद पुराण की एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी के माध्यम से। प्रारंभ करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान शिव बहुत दयालु हैं। एक लोटे जल से मात्र भगवान शिव पता नहीं अपने भक्तों को क्या से क्या दे डालते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी है स्कंद पुराण के प्रथम खंड की, एक जुआरी की। एक समय की बात है, एक जुआरी था। उसको मतलब ये समझिए कि हर प्रकार का जो एक तामसिक कार्य होता है वो उसमें संलग्न रहता था, जैसे कि जुआ खेलना और मदिरा पान करना, वेश्यावृत्ति करना, जितना भी तामसिक कर्म है वो उन सब में संलग्न रहता था। उन्हीं कार्यों को वो किया करता था। एक दिन जब वो जुए से जीती हुई रकम लेकर किसी वेश्या के पास जा रहा था उसको उपहार में देने के लिए, तो जब वो बहुत तीव्रता से भाग रहा था तो उसके कदम लड़खड़ाए और वो धरती पर गिर गया। और जब वो गिरा, भगवान शिव जी की कृपा से उसकी बुद्धि में ऐसा असर पड़ा कि वह यह सोचने लगा कि मैं अपने जीवन को एक किस मार्ग में ले जा रहा हूँ, किस दिशा में ले जा रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ? मैं जुआ खेलता हूँ, मदिरा पान करता हूँ, पूरे दिन में तामसिक कार्यों में लगा रहता हूँ। मैं भगवान का चिंतन तो कभी करता ही नहीं, जिसने मुझे इतना अच्छा शरीर, इतना अच्छा जीवन दिया है। मेरी केवल इतनी बुद्धि। अब उसकी बुद्धि भगवान शिव जी की कृपा से बदल जाती है और वो क्या करता है, जो उपहार वो एक वेश्या को देने के लिए जा रहा होता है वो सारी वस्तुएं वो भगवान शिव जी को जाकर भेंट कर देता है। भगवान शिव जी के शिवालय में जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर देता है। और उसके पश्चात क्या होता है, थोड़े ही समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। यमराज के जो गण होते हैं उसे लेने आ जाते हैं। तो जब उसे यमराज के सामने पेश किया जाता है तो यमराज यह कहते हैं कि तुमने पूरे जीवन भर बहुत कुकर्म किए हैं, बहुत पाप किए हैं, तुम्हें जो है अभी नरक भोगना होगा। तो उस जुआरी ने कहा कि ठीक है, मैंने पूरे जीवन भर सभी तामसिक कार्य किए हैं, मैंने बहुत पाप किए, लेकिन यमराज आप देखिए कि मेरे जीवन में मुझसे कभी कोई पुण्य भी तो बना होगा। तब यमराज ने बोला, चित्रगुप्त, जो हमारे और आपके सभी के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, चित्रगुप्त महाराज यहाँ कहे हैं कि हाँ, आपने एक पुण्य कर्म अवश्य किया है। मरने से पहले आपने भगवान शिव जी को कुछ पुष्प चढ़ाया है, कुछ उपहार स्वरूप उन्हें चढ़ाया है। उस उपहार स्वरूप जो आपने चढ़ाया है उसके लिए आपको 3 दिन का स्वर्ग हम देते हैं। उस जुआरी को 3 दिन का स्वर्ग का राजा बनाया गया। इंद्र की जगह उनको 3 दिन के लिए स्वर्ग का अधिपति बना दिया गया। और जब वह 3 दिन के अधिपति बने तो उन्होंने क्या किया, स्वर्ग का जितना भी खजाना था, ऐरावत हाथी थे, उच्चश्रवा घोड़ा था, जितने भी तमाम खजाना, हीरे जवाहरात थे, उसने सब 3 दिन के अंदर अंदर जरूरतमंद व्यक्तियों को सब दान कर दिया। 3 दिन तक स्वर्ग में रहने के बाद उस जुआरी को फिर नर्क में भेज दिया गया। जब वापस इंद्र उस स्वर्ग लोक में लौटे तब उन्होंने देखा कि मेरा उच्चश्रवा घोड़ा, मेरा हाथी सब उन्होंने दान कर दिया है। तब देवराज इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति जी से पूछा कि यह आपने मेरा राज्य किस जुआरी को, ऐसे किस व्यक्ति को दे दिया जिसने मेरा 3 दिन के अंदर अंदर सारा धन बांट दिया है, दान कर दिया है। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने बोला कि यह बात आप जाकर नर्क में यमराज से ही पूछिए कि उस जुआरी का क्या कर्म ऐसा था कि उसे 3 दिन के लिए
स्वर्ग का राजा बनाया गया और उसके बाद उसने जो है 3 दिन तक इतना पुण्य कमाया दान करके। तब देवराज इंद्र कुपित होने के पश्चात जब यमराज के पास गए और यमराज से पूछे कि ऐसा आपने क्यों किया, इस जुआरी को मेरे स्वर्ग लोक में क्यों भेजा और इसने 3 दिन के अंदर अंदर मेरी सारी संपदा जो है धन इसने दान कर दी। तब यमराज ने कहा कि आप इतने वृद्ध हो गए हैं, इतनी उम्र आपकी हो गई है, लेकिन आपका अब तक जो मोह है वो धन से हटा नहीं है, धन से हट नहीं रहा। आपसे अच्छा तो वह जुआरी है जिसने 3 दिन के अंदर अंदर इतना दान करके इतना पुण्य अर्जित किया है। अगर आपको अपनी धन संपदा वापस लेनी है तो जिन जिन ऋषि मुनियों को वह सारी वस्तुएं दान की है उनको उतनी बहुमूल्य वस्तुओं देकर, उतना धन देकर उनसे आप वह वस्तु वापस ले सकते हैं। तब देवराज इंद्र इतना सुनने के बाद उन्होंने यमराज से कहा कि ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। इतना कहकर देवराज इंद्र वहाँ से स्वर्गलोक चले गए। दोस्तों, उस जुआरी व्यक्ति को अगले जन्म में आप जानते हैं कौन बनाया गया? भगवान शिव जी की कृपा से अगला जन्म उन्हें राजा बलि के रूप में मिला। तो आप सोचिए, और राजा बलि कितने दयालु और कितने दानी हुए हैं। प्रहलाद के वंश में प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए और विरोचन के पुत्र हुए राजा बलि, जो कि परम दानी, जो भगवान नारायण का वामन अवतार है। उसकी कथा को जो जानते होंगे वो राजा बलि का नाम अवश्य जानते होंगे। और जब भी हम अपने हाथ में मौली यानी कलावा बंधवाते हैं, कोई भी पूजा पाठ होता है तो कलावा बंधवाते हैं, तो एक मंत्र जरूर कभी न कभी सुनते होंगे। ये मंत्र है, एन बदो बलि राजा दान वेंद्रो महाबल तेन तवा मनु बदनामी रक्षे माचल माचल है। इस मंत्र का अर्थ है कि जिस धागे से दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था उसी से मैं तुम्हें बांधता हूँ और तुम रक्षा करो। इस मंत्र के साथ हाथ में 3 बार कलावा बांधा जाता है और यह रक्षा का प्रतीक माना जाता है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग समझिए कि जब एक जुआरी को, जिसने ऐसे ही बस मन में भाव आने से जो उसके पास था धूल में सना हुआ धन, उसने भगवान शिव जी को दान में दे दिया और उसको 3 दिन का स्वर्ग का अधिपति भी बना दिया गया। जब आप और हम भगवान शिव जी का नित्य प्रतिदिन पूरे भाव के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ, पूरी विधि विधान के साथ यदि हम पूजन करें तो भगवान शिव हमें क्या नहीं दे सकते हैं, कैसे हमारा भाग्य नहीं बदल सकते। थोड़ा विचार आप जरूर कीजिएगा इस वीडियो को सुनने के बाद, या यदि आपको इस पर विश्वास नहीं तो एक बार मेरे कहने से स्कंद पुराण के प्रथम खंड को आप जरूर पढ़िएगा, उसमें आपको यह कहानी जरूर मिलेगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को इस कहानी का जो उद्देश्य है, जो मैं आप सभी तक पहुँचाना चाह रही हूँ, वो प्राप्त होगा और आप सभी लोगों को यह कहानी पसंद आएगी। इस वीडियो को आप सभी लोग अपना प्रेम देंगे अधिक से अधिक, और इसको अधिक से अधिक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स करेंगे, और हमारे इस YouTube चैनल DK डिवोशनल को अपना प्रेम दें और इसे सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।